वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तलबीने से इलाज। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुँचाता है और रंज व गम को दूर करता है। फ़ायदा जो बरली को कूट कर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, उसको तलबीना कहते हैं। औलाद के लिए दुआ करना। अगर किसी को औलाद ना हो तो इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। तर्जुमा, ए मेरे परवरदिगार मुझे अकेला मत छोड़ और आप तो सबसे बेहतर वारिस है। मैदे की सफाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को उसके अंदरूनी छिलके समेत खाओ क्योंकि ये मैदे को साफ़ करता है। अल्लामा बिन क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जहाँ मैदे को साफ़ करता है, अनार जहाँ मैदों को साफ़ करता है, वहीं पुरानी खांसी के लिए भी बड़ा कारआमद फल है। खरबूजे का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। गाय के दूध का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वो हर किस्म के पौधे को चरती है, इसलिए उसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। अंजीर से बवासीर और जड़ों के दर्द को दूर का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को ख़त्म करता है और जोड़ों के दर्द में फ़ायदेमंद है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही अहादीस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।